पूर्व विधायक गुड्डी श्रीमती गुड्डी चौधरी जी, भाई राजेश चौधरी जी, विद्यानंद मंडल जी, प्रमोद प्रियदर्शी जी और अनेकों जनप्रतिनिधि जो आज सदस्यता ग्रहण किए हैं, सबों का भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत। ज्वाइन करने वाले लोगों ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी में काम करेंगे, मुझको बहुत अच्छा लगा है। जो काम किए हैं वह ने तो ये अपनी भावनाओं को व्यक्त किया ही है। जो कभी भारतीय जनता पार्टी में काम नहीं किए हैं लेकिन कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने परखा है, पहचाना है, देखा है, उन्होंने भी कहा कि दुनिया की सबसे अच्छी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें आकर मुझे गर्व हो रहा है, ऐसा आज सदस्यता ग्रहण करने वाले भाइयों बहनों ने कहा है। मैं आपका स्वागत तो कर ही रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दिन रात अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर डॉक्टर संजय जायसवाल जी के नेतृत्व में बढ़ी रही है। लेकिन पार्टी को यह विश्वास है कि आप लोगों के आने से पार्टी और मजबूत हुई है, और मजबूत हुई है, और मजबूत हुई है। यह विश्वास है पार्टी को, और आपको भी यह भरोसा है कि हमारे आने से भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलेगी। यह मन के भाव हमेशा रखना है। और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, जिसके सबसे ज्यादा सदस्य हैं, जिसके सबसे ज्यादा समर्पित कार्यकर्ता हैं, जिनके अंदर समर्पण की भाव है। भारत माता की जय कहने पे सर्व से ऊंचा करने वाली जो पार्टी है, उसके आप सदस्य बने हैं। और तो और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जिनको आज गरीबों ने अपना मसीहा माना है, वैसे गरीबों के मसीहा आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो नेता है हमारी पार्टी के, देश के नेता है, देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, उनके प्रेरणा में आपको काम करने का अवसर मिलेगा। आप उस भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा यह मानती है कि मानव सेवा हमारा पहला धर्म है और गरीब में भगवान बसते हैं, उसकी पूजा करना हमारा धर्म है। और इसीलिए आज भगीरथ प्रयत्न से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की गंगा जन जन तक पहुंच रही है और देश से गरीबी मिट रही है। देश की सीमा सुरक्षित है, देश में आंतरिक शांति है, वामपंथी उग्रवाद समाप्त हो रहा है, आतंकवाद समाप्त हो रहा है, देश में अनाज का उत्पादन बढ़ रहा है। दुनिया की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था में भी भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ खड़ा ही नहीं, आगे बढ़ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादन का हब बनने की ओर भारत बढ़ा है। आज आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि 25 वर्ष बाद जब आजादी का 100वां वर्ष भारत मनाएगा, प्रत्येक व्यक्ति सबसे ज्यादा आय भारत का हो, इसके लिए लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा में केंद्र की सरकार और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है काम कर रही है। बिहार के हम कार्यकर्ता है, बिहार की पार्टी कौन नहीं जानता है कि हमारी सबसे मजबूत पार्टी भारतीय जनता पार्टी है बिहार में। लेकिन बिहार के हित में, बिहार के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की कुर्बानी और समर्पण जग जाहिर है। तभी तो नीतीश जी को 17 वर्षों तक अपने कंधे पर बैठाकर उनको सत्ता सौंपी। लेकिन आज फिर से जिस प्रकार से अति पिछड़ों को ठगने का काम नीतीश जी कर रहे, यह जानते हुए कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश जिस प्रकार से लागू हुए और जो उसका निर्देश था, जिसके आलोक में अगर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकार को उस शर्त पे आना पड़ा, आयोग का आपने पिछड़ा आयोग, अति पिछड़े आयोग का गठन नहीं किया,
विशेष रूप से जिसका करना था, जो जिसको पहचान करनी थी। और आप तर्क देते हैं कि यह पहले क्यों हुआ था? पहले इसलिए हुआ था कि कोई कंप्लेन करने के लिए वहां पहुंचा नहीं था बिहार के इस पिछड़े, अति पिछड़े के आरक्षण। मुझको तो जहां तक पता है कि यह तेजस्वी जी की और यह नीतीश जी की बड़ी साजिश है। उनको पता है कि अति पिछड़ा हमको वोट नहीं देने वाला है। तो जिस प्रकार श्रीमान लालू जी ने जब 2005 में जब भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार बनी थी, तो इसी अति पिछड़ा को उन्होंने कहा कि गरम तेल में डाल दो छनक जाएगा। उसी के संगत में जाने के बाद नीतीश जी को यह लगा कि अति पिछड़ा हमारे साथ नहीं है। भारत में एक अति पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री, अति पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो आप अति पिछड़ों को आप अपमानित करने का आपने काम किया है। यह अपमान का बदला अति पिछड़ा समाज आरजेडी और जदयू से लेने के लिए तैयार बैठा है। आने दीजिए समय, आपको पता चल जाएगा। और नहीं तो हिम्मत है, अगर हिम्मत है तो नीतीश जी, जितना आप अपमानित हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में सम्मान है दूसरे का, आदर हम करते हैं। आप जाकर जितना अनादर सह रहे हैं, जितने थपेड़े सह रहे हैं, आपके अंदर थोड़ा भी स्वाभिमान है। जिस प्रकार से आपको अपमानित किया जा रहा है, थोड़ा भी स्वाभिमान है, और आपको लगता है कि हमारा जनाधार बरकरार है, तो आइए मैदान में बिहार का चुनाव करा लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि लोग किसके साथ है, लोग किसके साथ है। मैं आपको चुनौती देता हूं, इतना अपमानित होने के बाद अगर सत्ता में कोई बरकरार है, तो उसकी प्रवृत्ति सिर्फ कुर्सी लोलुपता की है। अपमान जिसके जीवन में कोई महत्व नहीं रखता, तभी आप कुर्सी पर बरकरार है। कौन नहीं जानता है? कोई मंत्री आपका इस्तीफा देते हैं, कभी कोई नेता आपको कह देते हैं छोड़ दीजिए। कभी भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का अपमान आपका नहीं किया था। और बिहार के विकास के लिए आपके उस तानाशाह को भारतीय जनता पार्टी सहती रही थी, लेकिन उसका भी आपने ख्याल नहीं रखा है। आज नरेंद्र मोदी गरीब का बेटा, गरीब के मसीहा है। गरीबों का अपमान की आह में आपकी यह सत्ता की लंका भस्म हो जाएगा। आज मैं यह आपको बता रहा हूं। आप उसके साथ चले गए, चारा घोटाला से लेकर कोयला घोटाला, वर्दी घोटाला, ना जाने क्या क्या घोटाला हुआ। उत्तर बिहार के सारे नेता आज यहां बैठे हुए हैं। उत्तर बिहार के बाढ़ में मुंह के वैसे बच्चे बिलखते हमने देखा। इसी रूनी सैदपुर में गुड्डू जी यहाँ बैठी हुई है, मैं देखा हूँ रूनी सैदपुर में, जब हम और नवीन सिन्हा उस समय जिंदा थे, जब भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को बाढ़ के में भेजी थी, नाव से गए थे और वहां बच्चे को बिलखते देखे थे। और जब सरकार से बात किया, कहा कि कुछ नहीं। बाद में पता चला कि अमूल जितना बच्चों के लिए जो माँ के स्तन से दूध सूख गया था, बाढ़ के कारण जिस माँ को भूख के कारण पेट की आग में जिसकी स्तन की वह ममता की दूध सूख गई थी, उस बच्चों के लिए बिहार सरकार ने जो दूध खरीदा था उसका भी घोटाला हुआ था। इसको मैं आपको बात बता रहा हूं नीतीश जी, आप उस वैसे दो मुंहे बच्चे, दूध जिनके मुंह में जाना चाहिए था, उसके मुंह से दूध छीनने वाले, मां की गोद और उसकी ममता से उनके बेटे को भूख और प्यास ने छीन लिया, उसके साथ आपने समझौता किया है। उनको तो सजा दे ही दिया था, दे दी ही जनता ने, आपको भी सजा देने वाले इंतजार कीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी की इस ताकत को, जिसमें प्रेरणा है नरेंद्र मोदी जी की, जिसके अंदर भारत माता की जय कहते कहते जिसके अंदर राष्ट्रीयता का ज्वार उफान कर रहा है, अब बिहार के गरीबों के साथ, अति पिछड़ों के साथ या किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। देखिए उठाकर आकर प्रत्येक दिन विधि व्यवस्था कितनी चौपट हो गई है, किस प्रकार से हत्याएं हो रही है, किस प्रकार से मासूम बच्चों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है, किस प्रकार से दुकानें लूटी जा रही है, किस प्रकार से अपहरण हो रहा है, किस प्रकार से लोगों को मारा पीटा जा रहा है।
कहाँ है विधि व्यवस्था? श्याम रजक जी की तबीयत नहीं खराब हुई थी, आज 1 लाख बहाना बना ले। लेकिन आज जिस प्रकार से अपमान तेजस्वी जी के भाई तेज प्रताप जी ने कहा है, क्यों नहीं बोलते नीतीश जी, क्यों नहीं बोलते? क्या लोकतंत्र की मर्यादा है? वो हमारे पार्टी के श्याम रजक जी नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में और जब राजनीतिक व्यवस्था में जब अवस्था फैलती है तो उसको कहना चाहिए वह अराजक की स्थिति पैदा किया है। और उस अराजकता में, इस गुंडा राज में बिहार, आप यहां से पलायन करने के लिए आप बिहार वासियों को छोड़ रहे। मैं बिहार वासियों को कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उद्योग धंधे का जाल बिछना प्रारंभ हुआ था, उठाकर देखिए, जब शाहनवाज जी मंत्री थे, जब उस समय जाल बिछाने का काम हुआ, रोड बनाने का काम हुआ, बीजेपी के मंत्री थे नितिन नवीन जी, सम्राट चौधरी जी बैठे हुए हैं। लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस के साथ आप जब समझौता किए तो क्या किया? जब पंचायती राज के लोगों का अधिकार छीना जा रहा था, आप उसको दे रहे थे जो अधिकारी लोकतंत्र में अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि लोकतंत्र की व्यवस्था पर वह उसका अधिकार हो, काम करने के लिए है, वह लोक सेवक है। वह सम्राट जी को हम आज उनकी बहादुरी को शाबाशी देना चाहते हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी की बात को न मानते हुए अपने अडिगता के साथ, जो बाद में मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं से हाँ भरे और जाकर इनके साहस की बदौलत कुछ ही समय के लिए, लेकिन पंचायती राज के लोगों को अधिकार मिला। अब सोचिए, आप ऐसे पार्टी में आप ज्वाइन किए हैं, बहुत कम समय है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप लोग आज से अपने सीना तान के और सर को ऊंचा करके गर्व के साथ कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के हमने सिपाही बनना स्वीकार किया है। चलिए सब मिलकर जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत बन रहा है प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसी प्रकार से बिहार को भी आने वाले दिनों में आत्मनिर्भर बनाएंगे। और यहाँ अराजक की स्थिति पैदा जो रही है उसके खिलाफ ईंट से ईंट बजा देंगे। अब सब मिलकर यह काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की विकास की धारा जो बढ़ रही है उसको हम जनता तक पहुंचाएंगे, उन संवाद को, उनके उस काम को हम जन जन तक बताएंगे। चलिए हम सब मिलकर आने वाले दिन में बिहार को भी संभालेंगे और 2024 में सुपड़ा साफ कर देंगे महागठबंधन का भारतीय जनता पार्टी।